गांव के पुराने बाजार के एक कोने में धूल और धूप के बीच एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। सामने कुछ लकड़ियां रखी थीं। वो आवाज लगाता है, लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। पर घंटों बीत गए, कोई रुककर देखने तक नहीं आया। उसका चेहरा थकान और मायूसी से झुक गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। घर पहुंचकर वो मिट्टी के बर्तन में झांकता है। अंदर कुछ नहीं, न एक दाना चावल, न रोटी का टुकड़ा। माँ, अगर आप होती ना तो आज भूखा नहीं सोता। पिताजी, आप कहते थे मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन देखो ना, आज भी पेट में कुछ नहीं है। वो तस्वीर को ऐसे देखता है जैसे जवाब मिलने की उम्मीद हो। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। थकान और भूख से वो वहीं फर्श पर लेट जाता है और नींद में जाने से पहले बस इतना कहता है, हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। अगली सुबह वो फिर वही करता है। कंधे पर कुल्हाड़ी रखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में खुद से बड़बड़ाता है, आखिर जन्म क्यों लिया मैंने? हर दिन वही भूख, वही दर्द। लगता है किस्मत ही मुझसे नाराज है। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी? अरे लखन, तू कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। लगता है तेरी भगवान ने सुन ली। चल अब मेरा कर्जा चुका दे। साहूकार जी, अभी तो हालत बहुत खराब है। लकड़ी बेचूंगा तो दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वक्त? मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उस पर अब 40 रुपए का ब्याज चढ़ गया है। या तो अभी चुका दे, या फिर मेरे सिपाही तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। लखन घबरा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत कहिए साहूकार जी, जितना कहेंगे उतना दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। हाँ, अब सही समझा ना? चल निकल यहाँ से, और याद रख, अगली बार खाली हाथ मत दिख जाना। लखन की आंखों में आंसू भर आए। अपमानित रतन चुपचाप चलता जा रहा था। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, मगर मन उससे भी ज्यादा बोझिल था। तभी, अरे गंगा काकी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे लखन बेटा, भगवान भला करे तेरा। कहाँ जा रहा है इस धूप में? जंगल की तरफ जा रहा हूँ काकी, लकड़ी काटने। घर में कुछ बचा नहीं है। अरे बेटा, तूने कुछ खाया भी है या नहीं? कहाँ काकी, आज भी किस्मत ने खाली बर्तन ही दिखाए हैं। देख बेटा, मेरी मान तो आज शादी कर ले। एक औरत घर में होगी तो तुझे वक्त पर रोटी देगी और तेरी लकड़ियां बेचने में मदद भी करेगी। जिंदगी अकेले नहीं कटती लखन। काकी, मेरी हालत देखकर कौन अपनी बेटी देगा? चलो, भगवान जब चाहेगा तब सही वक्त आ जाएगा। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। जा, आज थोड़ी जल्दी लौट आना। जरूर काकी, आप अपना ध्यान रखना। रतन मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया। रतन जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र दूर किसी बूढ़े आदमी पर पड़ी। एक बाबा ध्यान में बैठे हुए, साधु पहनावे में, शांत और सुस्त धूप में जैसे पिघल रहे हों। ये जरूर कोई तपस्वी होंगे, शायद उनसे अपनी बात कर लेनी चाहिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटे, तुम धर्म लोहार के बेटे हो? धर्म लोहार? आप मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हैं? वो तो बहुत समय पहले चले गए थे। मैं बहुत कुछ जानता हूँ बेटा, वो बातें जो लोग जमाने से छुपा लेते हैं। पर सुनो, जब तुम लकड़ी काटने और बेचने के काम में ही लगे रहोगे तो तुम्हारी परेशानी कभी कम नहीं होगी। पर बाबा, वही तो मेरा पेट चलाता है। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटकर बेचूंगा, इससे तो किसी तरह गुजर बसर हो ही जाता है। घर जाओ और वही बंद कमरा खोलो जिसे तुम्हारे पिताजी ने सख्ती से बंद कर रखा है। वहां के पुराने औजार और हथियार निकालकर लोहार का काम फिर से शुरू करो। कमरा खोलना? पर पिताजी ने कहा था कि वो बंद रखें। उन्होंने मना किया था कि कोई नहीं खोलेगा। बेटा, मांगना और मना करना अलग बात है। मना डर से होता है और मांग किस्मत बदलने की हिम्मत से। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे कम होंगे। मेहनत और हिम्मत से नसीब बदलता है और एक दिन लोग तुम्हारे बदलते भाग्य पर हैरान रह जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे नसीब में तो राजा बनना लिखा है। क्या बाबा, राजा बनना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे आस पड़ोस वाले लोग भी मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं लोहार का बेटा रतन लकड़ियां बेचकर जीता है। और आप भी मेरे से मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता बेटा, सच्चाई तब भी सच्चाई है जब वो अजीब लगे। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना तुम्हें होगा। और अगर मैं गया और कमरे को खोला तो वो क्या होगा? तो क्या मैं पिताजी की बात तोड़ने वाला नहीं बन जाऊंगा? पिता ने जो कहा वो उस वक्त सही था।
पर वक्त बदल गया है, कभी कभी पुराने बंधन तोड़ने पड़ते हैं। याद रखना, औजार हमेशा सम्मान से उठाना, क्योंकि उनकी धातु से ही तुम्हें नई ताकत मिलेगी। और अगर दिल से काम करोगे तो नसीब खुद बदल जाएगी। एक बात और बेटा, किसी बात पर जल्दी से फैसला मत करो। अब जा, अपने घर की ओर जा। वैसे मेरे पिताजी ने कमरे में ऐसा क्या रखा होगा? वो तो तुझे कमरा खोलने के बाद सब पता चल जाएगा। फिर रतन वापस अपने घर आ जाता है। बाबा की बातें रतन के मन में गूंजती रहीं। शाम का वक्त था। लखन घर पहुंचा, थका हुआ, पर अंदर कहीं हल्की सी उम्मीद थी। लखन के कदम उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। वही कमरा जिसे उसके पिताजी ने हमेशा मत खोलना कहा था। बाबा ने कहा था, इस कमरे में मेरी तकदीर छुपी है। अगर पिताजी ने मना किया था तो क्या कोई कारण नहीं होगा? जैसे ही दरवाज़ा खुला, लखन ने देखा सामने एक बड़ी सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति किसी राजकन्या की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में जैसे जीवंत चमक। पास ही कुछ लोहे के बर्तन और तलवार पड़ी थी, और कोने में एक पुरानी भट्टी और धौंकनी रखी थी जिस पर जंग लगी थी। हे भगवान, ये सब क्या है? पिताजी ने तो कहा था यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ये मूर्ति और ये भट्टी, इसके पास इतने सारे सामान रखे पड़े हैं। मूर्ति की आंखें इतनी सुंदर थीं कि ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। लखन ने कांपते हुए हाथ से मूर्ति के गाल को छुआ। ठंडी थी, पर एहसास ऐसा कि जैसे जिंदा हो। पिताजी, आपने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका? तुम सुन सकती हो क्या? शायद नहीं, पर अगर तुम सुन पाती तो मैं एक बात बताता कि मैं कितना थक गया हूँ। हर दिन भूखा सोता हूँ, मेरी हंसी उड़ाई जाती है। वो कमरा अब लखन के लिए एक रहस्य बन चुका था। वो मूर्ति कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह लखन फिर उसी कमरे में गया। कमरे के एक कोने में पुराने बर्तन रखे थे, धूल से ढके पर मजबूत। उसने धीरे धीरे उन्हें उठाया, साफ किया और एक टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। आज बाजार में भीड़ थी, लेकिन किस्मत जैसे रतन की राह देख रही थी। लोग उसके बर्तनों की तारीफ करने लगे। और ये भाई, ये तो बहुत अच्छे बर्तन हैं, इतनी चमक कहाँ से आई? कुछ ही देर में सारे बर्तन बिक गए। वाह, आज तो सारे सामान बिक गए, अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लखन की आंखों में अब आशा थी। वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, देखा, आज मैं सारे बर्तन बेच कर आया हूँ। इतने सारे पैसे मिले हैं कि 2 दिन का खाना आराम से हो जाएगा। शायद अब किस्मत बदलने लगी है। वहाँ वही बर्तन फिर से रखे थे, एक भी कम या ज्यादा नहीं। वो चमक रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें वहां रखा हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इन्हें बेच आया था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जरूर इसमें कोई बात है, कोई रहस्य है इन बर्तनों में। शायद ये किसी तरह का वरदान हो सकता है। अगले दिन उसने फिर वही किया। वो बर्तन उठाकर बाजार गया और जैसे पिछली बार, इस बार भी सब बिक गए। हर बार जितने बर्तन बेचता, अगले दिन उतने ही फिर से कमरे में रखे मिलते। धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होने लगी। घर में रोशनी और रोटी दोनों लौट आईं। पर अब उसके दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा था। पता है, अब मुझे तुमसे बातें करने की आदत सी हो गई है। हर खुशी, हर डर अब तुम ही से कहता हूँ मैं। और आज सच कहता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। पर मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम तो ठहरी एक मूर्ति, चुपचाप और सुंदर सी। पर फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम सब सुन सकती हो। लखन अब रोज उसी तरह करता। सुबह बर्तन बेचने जाता और शाम को लौटकर उसी मूर्ति से बातें करता। कभी अपनी तकलीफें कहता, कभी अपने सपने, कभी अपनी हंसी। धीरे धीरे उसे लगता जैसे मूर्ति अब उसके अकेलेपन की साथी बन गई हो। आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। कभी कभी सोचता हूँ काश तुम बोल पाती तो शायद मेरी बातों का जवाब भी मिल जाता। मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक आई और फिर एक मधुर पर गंभीर आवाज सुनाई दी। लखन, कौन बोल रहा है? मैं हूँ रतन, वही जिससे तुम हर दिन बातें करते हो। लखन की आंखें फैल गईं। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक लोहे की मूर्ति उससे बात कर रही है। तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक लोहे की हो। हाँ लखन, मैं लोहे की हूँ। तो फिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि तुम लोहे की बन गईं? मुझे श्राप मिला था लखन, ऐसा श्राप जिसने मेरे शरीर को लोहे का बना दिया। किसने दिया था ये श्राप? आखिर तुम कौन हो? मैं सब बताऊंगी लखन। तुम्हारे पिता धर्म लोहार थे। मेरे पिता धर्म लोहार? तुम उन्हें जानती थीं?
धर्म लोहार एक लोहे को लेकर तलवार बना रहा था। तभी दरवाजे पर बूढ़े बाबा आते हैं। बेटा, मैंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? बिल्कुल बाबा, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ, आपको भोजन की व्यवस्था करके लाता हूँ। धर्म लोहार उठता है और बाबा के लिए भोजन लेने बाहर दूसरे घर चला गया। बाबा, मुझे शाही तलवार दे दो जिसे मैंने बनाने का आदेश दिया था। क्या तुम सदैव ऐसे ही बोलती हो बेटी? तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम देखो, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। इतना सुनते ही बाबा गुस्से से भर उठते हैं। उनकी आंखों में आग सी उभरती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अब लोहे की मूर्ति बन जाएगी और तू आजीवन इसी अवस्था में रहेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमारी का ये हाल कैसे हो गया? बेटा, मैंने इसके कर्मों की सजा दी है। इसने अभिमान में आकर अनुचित शब्द कहे थे। पर बाबा, वो तो नादान बच्ची थी, गलती तो माफ की जा सकती थी ना? अब तो मैंने इसे श्राप दे दिया है बेटा, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग बाबा, बताइए, मैं कुछ भी करूँगा। जब तुम्हारा बेटा 25 वर्ष का होगा तभी ये राजकुमारी अपने श्राप से मुक्त हो पाएगी। राजकुमारी चंद्रलेखा, तुम कहाँ चली गई? पूरे राज्य में खोज दिया पर तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। महाराज, हमने जंगल, पहाड़ और आसपास के गांवों तक खोज करवाया, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिला। जिस बेटी की हंसी से ये महल गूंजता था, आज वही बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। आखिर मेरी चंद्रलेखा कहाँ गई? राजा भीमसेन ने अपनी पूरी सेना और जासूसों को राजकुमारी की खोज में भेजा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लखन मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल था और दिल में बेचैनी। कैसे मुक्त होगी चंद्रलेखा इस श्राप से? राजकुमारी, बताइए, मुझे क्या करना होगा ताकि आप आज़ाद हो सके? लखन, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं, तो तुम्हें अपना एक हाथ मुझे अर्पित करना होगा। केवल उसी त्याग से मेरा लोहे का शरीर टूटेगा और मैं जीवित हो पाऊंगी। लखन चुप हो गया। क्षण भर को उसकी आंखों में डर और सोच दोनों थे, पर अगले ही पल उसने मुस्कुरा दिया। मैं इनसे प्रेम करता हूँ और प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। चाहे वो मेरी कभी हो ना पाए, पर अगर उन्हें जीवन मिल जाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा। वो आगे बढ़ा, धीरे से अपना दायां हाथ मूर्ति के पास लाया, आंखें बंद की और पूरा विश्वास लेकर बोला, हे ईश्वर, मेरी ये भेंट राजकुमारी की मुक्ति बने। क्षण भर में मूर्ति के रंग बदलने लगे। लोहे की जगह अब सोने जैसी आभा थी और फिर उसी तेज रोशनी से मूर्ति के भीतर से निकली जीवित राजकुमारी चंद्रलेखा। लखन, तुमने मेरे लिए अपना हाथ त्याग दिया। तुम्हारी मुस्कान ही मेरा हाथ है राजकुमारी। वही बाबा जो पहले श्राप देने आए थे, अब फिर से उसी कमरे में प्रकट हो गए। लखन बेटा, तेरे इस त्याग ने वो कर दिखाया है जो किसी तपस्या से भी नहीं हो पाता। तूने निस्वार्थ प्रेम की मिसाल दी है, इसलिए मैं तेरा ये हाथ वापस करता हूँ। बाबा आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। एक तेज किरण रतन के हाथ पर गिरती है और वो हाथ फिर से वैसा ही हो जाता है। बाबा, मेरा हाथ, ये तो फिर से ठीक हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति धुंधली होने लगती है और वो प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। लखन और राजकुमारी दोनों राजमहल पहुंचे। कई सालों बाद राजकुमारी मोहिनी अपने पिता के सामने खड़ी थी। मोहिनी, मेरी बेटी, तुम सच में लौट आई। कहाँ चली गई थी तुम इतने वर्षों तक? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी, मुझे बाबा के श्राप से लोहे की मूर्ति बनना पड़ा था, और अगर लखन ना होता तो मैं आज तक उस श्राप में बंधी रहती। राजकुमारी ने सब कुछ बताया, कैसे लखन ने अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम से उसे मुक्त किया। बेटा, तुमने जो किया वो किसी योद्धा के बस की बात नहीं थी, ये तो एक सच्चे इंसान का काम है। तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया है, बल्कि उसका मान भी रखा है। पिताजी, मैं लखन से विवाह करना चाहती हूँ। महल में कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा, फिर महाराज मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें पिता का गर्व और इंसानियत दोनों थे। अगर मेरी बेटी का सुख रतन के साथ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
आज से लखन न केवल मेरा दामाद रहेगा बल्कि मैं इस राज्य का इसे नया महाराज भी घोषित करता हूँ। जिस लोहार के बेटे को लोग ताने कहते थे वही आज सत्य, प्रेम और त्याग से राजा बन गया था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।